इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री स्वादी दिगंबर जैन मठ, सोंदा, सिरसी, कर्नाटक। आप सभी का पुनः स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के विशेष कार्यक्रम धर्म यात्रा में। इस विशेष कार्यक्रम में आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं कर्नाटक के सिरसी तालुका में स्थित श्री स्वादी दिगंबर जैन मठ, सोंदा के। ब्रेक से पहले आपने दर्शन किए मठ में विराजमान मंदिरों के। आइए अब देखते हैं मठ में आगंतुकों की व्यवस्था के लिए निर्मित त्यागी निवास, यात्री निवास, भोजनशाला एवं सभा भवन आदि अन्य संचालित योजनाओं की। श्री स्वादी दिगंबर जैन मठ, सोंदा की स्थापना 6ठी सदी में परम पूज्य आचार्य अकलंक देव ने की थी। इस प्राचीन भट्टारक पट्टाचार्य गुरुपीठ को तब से आज तक लगभग 60 मुनियों और स्वामियों ने अलंकृत करते हुए पीठ का विकास किया। पूर्ववर्ती भट्टारक स्वस्ति श्री भट्टाकलंक स्वामी जी ने मठ के विकास के लिए काफी प्रयास किया और 13 फरवरी 2013 को गुरुपीठ को ग्रहण करने वाले स्वस्ति श्री भट्टाकलंक भट्टारक स्वामी जी को मठ का दायित्व सौंप देने का निर्णय लिया। निर्णय को सबकी स्वीकृति मिलने के बाद स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी ने उन्हें दीक्षा प्रदान की और अभिनव भट्टाकलंक भट्टारक स्वामी जी ने स्वस्ति श्री धवल कीर्ति स्वामी जी के निर्देशन में धर्म संस्कार सीखे। वर्तमान में गुरुपीठ पर विराजमान स्वस्ति श्री भट्टाकलंक भट्टारक स्वामी जी बहुभाषी, वाक्यपटु एवं विद्वान हैं। अपने अद्भुत ज्ञान और कार्यशैली से उन्होंने श्रीमठ के विकास को नवीन दिशा प्रदान की है। आज जहां पूजा एवं आराधना के लिए ये मठ त्यागी व्रतियों के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं प्रभु भक्तों के लिए भी ये क्षेत्र आस्था का केंद्र है। मठ एवं मंदिरों के दर्शन के लिए आने वाले व्रतियों एवं भक्तों की सुविधाओं के अनुसार ही मठ में आचार्य अकलंक देव त्यागी निवास, श्री पद्म सागर यात्री निवास, श्री आशीर्वाद अतिथि निवास, श्री स्वादी सभा भवन, श्री स्वादी गुरुकुल, श्री स्वादी प्रकाशन, श्री स्वादी गौशाला एवं भोजनशाला की उत्तम व्यवस्थाएं हैं। श्री स्वादी दिगंबर जैन मठ, सोंदा में आने वाले त्यागी व्रतियों के प्रवास के लिए मठ में आचार्य अकलंक देव त्यागी निवास का निर्माण करवाया गया है, जिसमें व्रतियों के आहार आदि की भी उत्तम व्यवस्था है। इस वक्त हम हैं आचार्य श्री अकलंक देव जी त्यागी निवास पर। दर्शकों, श्री क्षेत्र स्वादी दिगंबर जैन मठ में त्यागी व्रतियों के निवास के लिए भी सुचारू रूप से व्यवस्था की गई है, जहां व्रती साधक बिना किसी अवरोध के अपनी साधना कर सकते हैं। प्रवास एवं स्वाध्याय हेतु स्वच्छ कमरे एवं रसोई घर आदि स्वतः ध्यान केंद्रित करते हैं। यहाँ संत साध्वियाँ निर्विघ्न विधि के साथ अपना चातुर्मास करते हैं। समय समय पर अनेक आयोजनों को अपना सानिध्य प्रदान करने के लिए भी कई साधु साध्वियाँ इस क्षेत्र में पदार्पण करते हैं। अभी तक मठ में आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज, आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज, आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी महाराज, आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज, आचार्य श्री वैराग्य नंदी जी महाराज, आचार्य श्री कल्प वृक्ष नंदी जी महाराज, आचार्य श्री जय सागर जी महाराज, उपाध्याय श्री विजयानंद जी महाराज, उपाध्याय श्री मयंक सागर जी महाराज, मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज एवं मुनि श्री वीर सागर जी महाराज श्री मठ में आ चुके हैं। जैनों का इतिहास में ये भट्टाकलंक का आचार्य श्री अकलंक का मठ है। ये यहाँ से पूरा इंडिया में मशहूर है। ये पुराना मठ है। ये यहाँ पे आने के बाद मुझे ये पहली बार आ रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये नवरात्रि का अवसर पे यहाँ तो आनंद ही आनंद है, प्रशांत वातावरण है।
ದೇಶ ವಿದೇಶದಿಂದ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ಧರ್ಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇಡೀ जैन धर्म ಒಂದು ಈ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ श्री क्षेत्र में आस्था रखने वाले भक्तों के परम सहयोग से मठ में 3 यात्री निवास भवनों का निर्माण कराया गया है। दर्शकों, इस वक्त हम हैं आगंतुकों के निवास हेतु बने अतिथि निवास स्थल पर। श्री क्षेत्र स्वादी दिगंबर जैन मठ में आने वाले यात्रियों को ठहरने में किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए यहाँ श्री पदम सागर यात्री निवास, आशीर्वाद अतिथि निवास व अन्य यात्री निवास भी उपलब्ध है, जिसमें सबसे बड़ा यात्री निवास श्री पद्म सागर यात्री निवास है। जिसमें 25 नए सुविधा युक्त सुसज्जित कमरे हैं। प्रत्येक कमरे में 2 से 4 व्यक्ति तक प्रवास कर सकते हैं। वहीं श्री पद्म सागर यात्री निवास की बाईं ओर आशीर्वाद अतिथि निवास है, जहां 4 स्वीट कमरे हैं, जहां अति विशिष्ट मेहमान भक्तों के लिए व्यवस्था है। इसके साथ ही कर्नाटक सरकार द्वारा भी श्री मठ में एक यात्री निवास का निर्माण कराया गया है, जहां 9 कमरे निर्मित हैं, जिनमें आगंतुक भक्तों की समस्त सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। श्री क्षेत्र में पूजन विधान एवं समारंभ कार्यक्रम हेतु श्री स्वादी सभा भवन का 9000 वर्ग फुट में निर्माण कराया गया है। दर्शकों, श्री क्षेत्र स्वादी दिगंबर जैन मठ में विभिन्न मांगलिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों को आयोजित कराने के लिए आपको किसी प्रकार की दुविधा नहीं होगी, क्योंकि 1000 वर्ग फुट में सभा भवन का यहाँ निर्माण करवाया गया है। समय समय पर यहाँ भक्त एकत्र होकर धार्मिक कार्यक्रमों का आनंद प्राप्त करते हैं, जिसमें मठ के सभी प्रकार के कार्यक्रम एवं भक्तगण भी धार्मिक एवं मांगलिक कार्यक्रम कर सकते हैं। नित्य पूजन के साथ अन्य विशेष आयोजन हेतु सभा भवन में लगभग 900 से 1000 भक्तों के बैठने के लिए स्थान है। साथ ही सांस्कृतिक और धार्मिक प्रस्तुतियों के लिए एक विशाल मंच भी भवन में बनवाया गया है। श्री स्वादी दिगंबर जैन मठ में दैनिक रूप से 200 से 400 लोग दर्शन हेतु आते हैं। विशेष पूजन के दिनों में आने वाले भक्तों की संख्या 1000 से 1500 भी हो जाती है। सभी आगंतुक भक्तों के भोजन की व्यवस्था मठ की ओर से की जाती है। भोजनशाला में लगभग 20 से 30 लोग अपनी सेवा प्रदान करते हैं। दर्शकों, इस वक्त हम हैं श्री क्षेत्र स्वादी दिगंबर जैन मठ की भोजनशाला में। यहाँ आगंतुक दर्शनार्थियों के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन की उचित व्यवस्था है। यहाँ प्रतिदिन 250 से 500 यात्री आराम से बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक भोजन की व्यवस्था भोजनशाला में की जाती है। आने वाले भक्तों की बढ़ती संख्या के कारण मठ में 6000 वर्ग फुट की नवीन भोजनशाला का निर्माण कार्य भी चल रहा है। आपको 8:30-7 बजे का आता है, एक 8 बजे का आता है टाइम। घर से उधर एक रुकता है, एक 10 लोग को रुकता है। ಜನ ಆಗ್ಬೋದು, 300 ಜನ ಆಗ್ಬೋದು, 400 ಜನ ಆಗ್ಬೋದು, 500 ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಹಿಡ್ಕೊ 1000 ಜನನೂ ಆಗ್ಬೋದು। स्वस्ति श्री भट्टा कलंक भट्टारक स्वामी जी के संकल्प के अनुसार सन 2013 में विजयादशमी के शुभ दिन पर श्री मठ में गुरुकुल का शुभारंभ हुआ था। पूज्य स्वामी जी के संकल्प के अनुसार सन 2013 में स्वादी गुरुकुल का प्रारंभ किया गया, जिसमें शुरुआती में 5 बच्चे और अब वर्तमान में 40 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 5 से 12 वर्ष तक की आयु के छात्रों के रहने, खाने व प्रशिक्षण की व्यवस्था
स्वामी जी के निर्देशन में सुचारू रूप से की जाती है। वर्तमान में गुरुकुल में लगभग 30 छात्र लौकिक, धार्मिक, पूजा पाठ, संस्कृत, प्राकृत एवं हिंदी भाषा आदि विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। छात्रों के रहने, स्वाध्याय और भोजन आदि की व्यवस्थाएं गुरुकुल की ओर से की जाती हैं। भविष्य में छात्रों की संख्या बढ़ाने और उन्हें आधुनिक शिक्षा देने की भी योजना पर कार्य हो रहा है। जीव रक्षा के संदेश को प्रचारित और प्रसारित करने के निमित्त से श्रीमठ में एक गौशाला भी है, जहां वर्तमान में लगभग 30 गायों की देखरेख, रहने और खाने की व्यवस्था है। गायों की सुरक्षा के लिए ही एक नवीन गौशाला का निर्माण करवाने की योजना प्रस्तावित है। जीव रक्षा संदेश का पालन करते हुए श्री क्षेत्र स्वादी दिगंबर जैन मठ में एक गौशाला बनाई गई है, जहां वर्तमान में 30 गौ माता हैं, जिनको समस्त सुविधाओं के साथ रखा जाता है। संचालित समस्त योजनाओं के साथ ही स्वस्ति श्री भट्टा कलंक भट्टारक स्वामी जी के निर्देशन में अन्य योजनाएं जैसे श्री स्वादी प्रकाशन, सार्वजनिक कल्याण कार्यक्रम एवं पूजन कार्यक्रमों का संचालन भी होता है। सार्वजनिक कल्याण हेतु आँख, दांत, नाक परीक्षण, महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण, कैंसर परीक्षण, कृत्रिम पैर कैंप की योजनाएं निरंतर चल रही हैं। इसके साथ ही पशुओं की चिकित्सा हेतु कैंप भी लगाए जाते हैं। दर्शकों, आप दर्शन लाभ उठा रहे थे कर्नाटक के सिरसी तालुका के सोंदा गांव में स्थापित हजारों वर्ष प्राचीन श्री स्वादी दिगंबर जैन मठ की यात्रा का। आशा है कि आपको इस यात्रा ने क्षेत्र पर जाने के लिए प्रेरित अवश्य किया होगा, और ऐसा होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि क्षेत्र की आभा है ही इतनी अनुपम। आप श्री मठ के साक्षात दर्शन करने अवश्य जाइएगा। वहां जाकर आपको जो आत्मिक अनुभूति होगी वह आजीवन के लिए स्वर्णिम स्मृति बन जाएगी। दर्शकों, अब समय है आपसे विदा लेने का। मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री स्वादी दिगंबर जैन मठ, सोंदा, सिरसी, कर्नाटक।